क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बिना एक शब्द बोले ही सबसे गहरा ज्ञान दिया जा सके? आज हम एक ऐसे ही रहस्यमयी गुरु और उनके मौन उपदेश दक्षिणामूर्ति स्तोत्र की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो शायद अपने आप को और इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दे। अब देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो एक पहेली जैसी है। भला किसी की खामोशी शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है? ये श्लोक हमें एक ऐसे गुरु से मिलाता है जिनकी सिर्फ मौजूदगी ही सबसे बड़ा ज्ञान है, जहां सारे सवालों के जवाब बिना पूछे ही मिल जाते हैं। अब ये सवाल ये सिर्फ दिलचस्प नहीं है, ये तो हमारे ज्ञान की पूरी समझ को ही चुनौती देता है। अगर सबसे बड़ा सच शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता, तो फिर उसे जानेंगे कैसे? चलिए इस भजन के रहस्यों को एक-एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि यह मौन हमें आखिर कहाँ ले जाता है। तो चलिए अब इस भजन के पहले और सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाले मेटाफर पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि ये पूरी दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब बस एक आईने में दिख रही परछाई की तरह है। ये एक ऐसा विचार है जो एक ही झटके में हमारे सच और भ्रम के सारे पैमाने तोड़ देता है। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि ये दुनिया हमसे बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर से ही बन रही है। ठीक वैसे ही जैसे आईने में दिखने वाला शहर आईने के अंदर होता है, उसके बाहर नहीं। मतलब ये सब कुछ हमारी ही चेतना का खेल है। तो अगर ये दुनिया सिर्फ एक परछाई है, तो फिर ये हमें इतनी असली क्यों लगती है? यहीं पर माया की जादुई शक्ति सामने आती है। आप कह सकते हैं कि माया वो पर्दा है जो हमें इस परछाई को ही सच्चाई मानने पर मजबूर कर देता है, और इसी धोखे की वजह से हम खुद को इस दुनिया से अलग समझने लगते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो सच्चाइयों को समझना है। एक तरफ है आप, मतलब असली मैं, यानी आत्मा, जो कि स्रोत है, जो असली है, जो हमेशा से हमारे भीतर है। और दूसरी तरफ है ये पूरा ब्रह्मांड, जो बस उस आईने में दिखने वाला एक खूबसूरत लेकिन भरम पैदा करने वाला अक्स है। ये भजन हमें इसी असली और नकली के फर्क को पहचानने की कला सिखाता है। अच्छा, अगर दुनिया एक आईने की तरह है, तो इसे समझने का एक और तरीका भी है, जो शायद और भी ज्यादा करीबी और पर्सनल है। चलिए आईने से हटकर एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जिसे हम सब हर रात अनुभव करते हैं, सपनों की दुनिया। क्या हो अगर हमारी जागती हुई जिंदगी भी एक बहुत लंबा सपना हो? अपना कोई सपना याद कीजिए जो उस वक्त बिल्कुल असली लग रहा था। डर, खुशी, हर एहसास एकदम सच्चा था। लेकिन जैसे ही आंख खुली, सब गायब। ये भजन कहता है कि हमारी ये असली दुनिया भी बिल्कुल वैसी ही है। जब कोई ज्ञान में जागता है, तो ये दुनिया का भरम भी सुबह के सपने की तरह टूट जाता है। और ये कोई एक रात का सपना नहीं है, नहीं, ये एक बहुत लंबा सपना है, एक महास्वप्न जो शायद जन्मों से चला आ रहा है। हम इसी सपने में जीते हैं, मरते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, जब तक कि हमें ये एहसास न हो जाए कि हम तो सिर्फ सपना देखने वाले हैं, खुद सपना नहीं है। अगर ये सब एक सपना है, एक भ्रम है, तो फिर सवाल उठता है कि ये सपना देख कौन रहा है? वो असली मैं कौन है जो इस सबके पीछे है? यही सवाल आध्यात्म की सबसे बड़ी खोज की शुरुआत है, और ये स्तोत्र हमें इसी खोज पर आगे ले जाता है। तो चलिए इस मैं की तलाश शुरू करते हैं, और शुरुआत करते हैं सबसे ऑब्वियस चीज से, जिसे हम अक्सर मैं कहते हैं, ये हमारा शरीर। क्या ये मांस और हड्डियों का ढांचा ही हमारा असली स्वरूप है? ग्रंथ कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शरीर आत्मा कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, आप अपने शरीर को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये तो एक वस्तु की तरह है, देखने वाला नहीं। गहरी नींद में शरीर तो होता है, पर चेतना कहाँ होती है? अगर शरीर ही आत्मा होता, तो चेतना कभी हमसे अलग नहीं होती। तो शरीर आत्मा नहीं हो सकता। ठीक है, तो शरीर मैं नहीं है, तो फिर अगला कैंडिडेट कौन है? शायद हमारी इंद्रियां, हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारे कान जो सुनते हैं। क्या ये हमारी असली पहचान है? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। इसका जवाब भी एक बड़ा नहीं है। इंद्रियां तो बस औजार हैं, टूल्स हैं, बिल्कुल एक कैमरा या माइक्रोफोन की तरह। सोचिए, क्या एक दीपक खुद देख सकता है कि वो किस पर रोशनी डाल रहा है? या एक वीणा खुद अपने संगीत का मजा ले सकती है? नहीं, वे तो सिर्फ माध्यम है। ठीक वैसे ही हमारी इंद्रियां दुनिया का अनुभव करने का जरिया है, लेकिन वे खुद अनुभव करने वाली चेतना नहीं है। तो अगर शरीर भी मैं नहीं है
और इंद्रियां भी नहीं, तो फिर ये असली मैं है क्या? और वो इस शरीर में काम कैसे करता है? इसे समझाने के लिए ये स्तोत्र हमें एक बहुत ही खूबसूरत और सरल तस्वीर दिखाता है। इसे ऐसे समझिए, आपके भीतर आत्मा एक चमकदार दिए की तरह जल रही है, हमेशा बिना रुके। और आपका ये शरीर उस दिए पर रखे एक मिट्टी के घड़े जैसा है, जिसमें कई छेद हैं। ये छेद ही आपकी इंद्रियां हैं। दुनिया का जो भी अनुभव आपको होता है, वो असल में इसी आत्मा का प्रकाश है, जो इन छेदों से छनकर बाहर आ रहा है। हम प्रकाश की किरणों को देखते हैं, पर उस स्रोत को भूल जाते हैं। तो इन सब मेटाफोर्स और तर्कों का आखिर मतलब क्या है? इनका मकसद सिर्फ एक है, हमें उस बहुत लंबे सपने से जगाना, हमें जन्म और मृत्यु के इस कभी न खत्म होने वाले भ्रम के चक्र से बाहर निकालना। इसी चक्र को संसार कहते हैं, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी का शब्द नहीं है, ये हमारी कहानी है। ये जन्म, मृत्यु और फिर से जन्म की एक अंतहीन यात्रा है। और इस बहुत लंबी यात्रा का कारण सिर्फ एक है, अज्ञानता। ये भूल जाना कि हम कौन हैं, और इस सपने को ही अपनी एकमात्र सच्चाई मान लेना। तो फिर इस बहुत लंबे सपने से जागने का रास्ता क्या है? देखिए, ये एक एक कदम बढ़ाने वाली यात्रा है। पहला कदम, गहराई से ये महसूस करना कि ये दुनिया एक परछाई मात्र है। दूसरा कदम, असली मैं और जो मैं नहीं है के बीच लगातार फर्क करना सीखना। और इस मुश्किल रास्ते पर एक गुरु का हाथ थामना जरूरी है, जो हमें इस भरम के कोहरे से बाहर निकाल सके, ताकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकें। हम इस विश्लेषण को उसी सवाल पर खत्म करते हैं जहां से ये शुरू हुआ था। अगर ये पूरा ब्रह्मांड आईने में दिखने वाले एक शहर जैसा है, तो सवाल ये है कि उस आईने में झांक कौन रहा है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि अपने भीतर ही खोजना होगा।